Assalamu alaikum students. Welcome to the YouTube channel Be Chemist. Well, the lecture that has been decided for the today's delivery is from the Chemistry 9, period number 1, Fundamentals of Chemistry. Students, previous lecture जो था Fundamentals of Chemistry का हम लोगों ने complete किया था Relative Atomic Mass तक. अब जो हमारा next topic है that is how to write a chemical formula. हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो कंपाउंड क्या था? इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा था तो मैंने बोला था एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव अस कंपाउंड के एलिमेंट के साथ जब भी एलिमेंट मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कंपाउंड. ऐसे ही है लाइक मैंने आप लोगों को बताया कि जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो बनता है वाटर. H2O को हम लोगों ने क्या नाम दिया? वाटर. अब इसका मतलब ये है कि केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है. केमिकल फॉर्मूला को कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन के वे में लिखा जाता है. अब केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं. अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एलिमेंट्स के सिंबल्स को मिला के हम लोग को सामने जो एक फॉर्मूला बनेगा उसको हम लोग उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कहेंगे. लाइक वाटर किस किस चीज से मिलके बन रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जब मैंने उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा तो वो बना H2O. इट मींस के वाटर बीइंग अ कंपाउंड, वाटर चूंकि एक कंपाउंड है, इट हैज टू बी रिप्रेजेंट विद द केमिकल फॉर्मूला एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज H2O. इट मींस कि अगर मैं केमिकल फॉर्मूला को जो है वो एक्सप्लेन करूं तो वो क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला इज बेसिकली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द या मॉडिफाइड कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. यानी कि एलिमेंट्स के सिंबल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर्म आती है. उस फॉर्म को हम लोग केमिकल फॉर्मूला नाम देते हैं. ठीक हो गया? यानी कि जब एलिमेंट और एलिमेंट मिलेगा तो बनेगा कंपाउंड. जब एलिमेंट का सिंबल के साथ मिलेगा तो बनेगा हमारे पास उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला. अब केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. तो अभी मैंने यहाँ पर 3 रूल्स डिस्प्ले किए हैं. ठीक है, ताकि हम लोग स्लोली ग्रेजुअली जो है हम लोग साथ साथ डिस्कस करते जाएं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है. पहला रूल, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन देन. ठीक हो गया? अब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है. आप लोगों ने एक कंपाउंड पढ़ा है टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड. ठीक हो गया? अब सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला है एक कंपाउंड का. उन्होंने कहा सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स एक सोडियम और एक क्लोरीन. मैं यहां पर सोडियम और क्लोरीन लिख रहा हूं. सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स. सोडियम का सिंबल क्या है? Na. क्लोरीन का क्या है? Cl. ठीक हो गया? आर रिटन साइड बाय साइड. अगर आप अपने कंपाउंड वाला टेबल देखें तो उसके अंदर टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl लिखा है. द सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड. बिल्कुल हम लोगों ने एक दूसरे के साथ लिखा. इन ऑर्डर, किस ऑर्डर से? कि पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर. कि हम लोगों ने पहले Na पॉजिटिव लिखा, फिर हम लोगों ने Ca की वैलेंसी होती है नेगेटिव. आप लोगों ने वैलेंसी वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं. ठीक हो गया? कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं. या आप लोग प्रीवियस क्लासेस में कैटाइंस और एनाइंस के नाम पढ़ के आए हैं जो कि केमिकल स्पीशी हैं. अब कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं? ऐसे एटम्स
जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम कैटाइन कहते हैं। और ऐसे एटम्स जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और वो चेंज हो जाते हैं एनाइन के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जब भी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले कैटाइन लिखेंगे और फिर हम एनाइन लिखेंगे। इट नेवर मीन्स कि हम लोग फिलहाल इसके साइन ऊपर लिखेंगे, ये अभी डिस्कस नहीं किया गया, साइंस को इग्नोर करना है। मैंने जस्ट आप लोगों को फर्स्ट रूल को एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये चीज जरूरी है कि हम उस कंपाउंड के एलिमेंट्स यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनके सिंबल्स को हम लोग साइड बाय साइड लिखें, यानी एक साथ लिखें, इस तरह से कि पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाए और नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाए। तो हमारा पहला रूल क्या था, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। ठीक हो गया। अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड लिखूं तो K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, मैंने यहाँ पे भी कैटाइन पहले लिखा और एनाइन बाद में लिखा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड रूल है। सेकंड रूल है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, यहाँ पर उन्होंने आयन को डिस्कस कर दिया है। इट मीन्स कि जब हम लोगों ने उसकी वैलेंसी को डिस्कस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी के साथ हम लोगों ने साइंस जरूर पुट करने हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने क्या बोला था, Na, इसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और खुद चेंज हो जाता है पॉजिटिव के अंदर। अब ये यहाँ पे एटम है, यहाँ पे ये चेंज हो गया आयन में। ठीक हो गया। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने इसके ऊपर प्लस और हम लोग 1 नहीं लिखते, अगर प्लस के साइन के साथ कोई अमाउंट या कोई डिजिट नहीं लिखा इट मींस के वहां पर 1 है। इसने एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया +1। सोडियम की वैलेंसी क्या हुई, +1। अब दूसरी तरफ मैंने इसके साथ क्लोरीन को लिया। अब क्लोरीन यहां पर एटम है। ठीक हो गया। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, जो इसने डोनेट किया वही इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये चेंज हो गया Cl नेगेटिव के अंदर। अब ये भी बन गया आयन। ठीक हो गया। ये कौन सा आयन था, ये कैटाइन था। ये कौन सा आयन था, ये एनाइन था, लेकिन था ये आयन। अब उन्होंने कहा है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, कि जब भी हम लोगों ने आयंस को सिंबलाइज करना है हम लोगों ने वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर में लिखना है। राइट टॉप कॉर्नर का मतलब ये देखें, ये सोडियम, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड, ये टॉप, ये लोअर। तो टॉप साइड पे हम लोगों ने इसकी वैलेंसी लिखनी है। ठीक हो गया। लाइक क्लोरीन की वैलेंसी क्या हुई, -1। उसके बाद अगर मैं किसी और के देखूं, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2-। इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा है। जब भी हम लोगों ने वैलेंसी लिखनी है तो हम लोगों ने क्या करना है, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर अब हमने उस आयन की वैलेंसी लिखनी है। अभी तक हम लोगों ने 2 रूल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। पहला रूल क्या था कि जब भी हम लोगों ने कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है हमें एक केमिकल फॉर्मूला की जरूरत होती है। उस केमिकल फॉर्मूला के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मिलके वो कंपाउंड बना रहे हैं। लाइक वाटर क्या मिलके बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया, उन दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स को साइड बाय साइड लिख दिया। एक तरफ मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, एक तरफ मैंने
ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक हो गया, ये मेरा पहला रूल था। उसके बाद पहले रूल के अंदर एक और बात थी कि हम हमेशा पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायंस, ऐसे एटम्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, उनको हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे लिखना है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने उन्हें लिखना है। लाइक अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और वो चेंज हो जाता है H पॉजिटिव के अंदर। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास हाइड्रोजन होंगे तो वो किसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और चेंज हो जाएगा 2H पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि ये मोलेक्यूल है। ठीक है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है, मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो उसके पास आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर चार्ज आ गया O2-। यही रीजन है कि पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। ठीक हो गया, पॉजिटिव चीज जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अगर हमारे अंदर कोई पॉजिटिविटी होगी या कोई पॉजिटिव हैबिट होगी, कोई अच्छी हैबिट होगी, लाइक हम बात करने में अच्छे हैं, हमारा लहजा बहुत अच्छा है, हम लोग तमीज़दार हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हमें लोगों तक नहीं जाना पड़ेगा। यही चीज़ है कि पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखा जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद सेकेंड रूल जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये था कि जब भी हम लोगों ने आयंस की वैलेंसी लिखनी है तो हम लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि वैलेंसी लिखते वक्त हमेशा राइट टॉप कॉर्नर्स पे लिखनी है। चाहे हम ऑक्सीजन की लिख रहे हो, चाहे हम क्लोरीन की लिख रहे हो, चाहे हम सोडियम की लिख रहे हो, कोई भी वैलेंसी हम लोग लिख रहे हैं, इट विल ऑलवेज be written on the right top corner of the symbol. Is it clear student? अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। Now students, अब थर्ड रूल है the valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method। अब मैं इसको साथ साथ लेके चलूंगा तोड़ के। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉड। मेरे पास सोडियम की वैलेंसी क्या थी? +1। ठीक हो गया। क्लोरीन की वैलेंसी क्या थी? -1। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉड टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। मैंने क्या किया, इसकी वैलेंसी को मैं इधर ले आया। ठीक हो गया। द वैलेंसी ऑफ each ion is brought, मैं उस वैलेंसी को ले आया टू द राइट लोअर कॉर्नर। लोअर राइट कॉर्नर पे किसके? दूसरे आयन के। तो इस वाले की किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। ठीक हो गया। इट मींस के Na-1 और Cl+1। ठीक हो गया। अभी तक मैंने क्या किया? क्रॉस एक्सचेंज मेथड को डिस्प्ले किया। अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड का क्या मतलब हो गया कि एक्सचेंज हम लोगों ने तब्दीली कर दी, क्रॉस एक दूसरे के साथ उलट। इसका पॉजिटिव था लेकिन पॉजिटिव मैंने किसको दे दिया? क्लोरीन के राइट लोअर कॉर्नर पे आ गया। इसका नेगेटिव था जो कि आ गया फॉर्मर एलिमेंट के सिंबल के पास। ठीक हो गया। ये क्रॉस मेथड हो गया और एक्सचेंज हम लोगों ने एक दूसरे की वैलेंसीज को कंप्लीटली एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है। अब एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोगों ने लोअर साइड पे सिंबल्स को लेके आना है, हम लोगों ने इनके साथ साइंस नहीं लिखने। नो साइंस विल बी रिटन। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि Na1Cl1 न मैंने साइंस नहीं लिखे, ऊपर मेरे पास साइंस मौजूद हैं, बट इफ वी आर राइटिंग और मूविंग और ब्रिंगिंग आवर वैलेंसीज टू द ऑपोजिट सिंबल्स, देन
द साइंस विद द वैलेंसेस विल नेवर बी रिटन। ठीक हो गया। अब Na1Cl1, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जहां पर 1 हो हम वो 1 नहीं लिखते, तो मेरे पास सिंबल क्या बन जाएगा, NaCl। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं एक और एग्जांपल देखूं जो आपकी बुक में है, CaCl2, ठीक है, लेकिन Cl की क्या होती है वैलेंसी, -1, Ca की +2, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया, तो Ca की 1, Cl की 2, क्या मैं 1 लिखता हूं, नो, 1 इज नेवर बी रिटन, तो CaCl2 मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड का सिंबल होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और Ca+2, ऑक्सीजन -2, मैं +2 को इधर ले आया और -2 को इधर ले आया, तो Ca-2 और ऑक्सीजन +2, लेकिन इनको मैं CaO लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल के अंदर। अगर मैं आप लोगों को क्लू दूं तो ये देखें, +-2 +2 एक दूसरे से कैंसल हो जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, द होल चार्ज ऑन एटम इज न्यूट्रल। के एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही रीजन है कि एटम के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। तो अगर CaO की वैलेंसीज एक जैसी हैं, एक दूसरे जितनी हैं, लेकिन चार्जेस उनके ऑपोजिट हैं, सॉरी नेचर ऑफ द चार्ज उनके ऑपोजिट है, तो वो क्या करेंगे, ऑफसेट हो जाएंगे, वो कैंसल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर मैं इसके अलावा कोई और एग्जांपल देखूं, K+1 Cl -1, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, K-1 Cl +1। अब दोनों ही देखा जाए तो सेम है, इन्हें हम ऑफसेट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इनकी ये भी रीजंस कर सकते हैं कि चूंकि 1 है तो हम लोग इन्हें नहीं लिखते। लेकिन जो एक्चुअल रीजन है वो वही है कि जब वैलेंसीज एक जैसी हो लेकिन साइन उनके ऑपोजिट हो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं लिखते। यानी कि इफ द वैलेंसीज ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम, ठीक हो गया, देन दे आर ऑफसेट टू ईच अदर। क्लियर है? अब फोर्थ रूल की तरफ मूव करते हैं। So students, let me make you remind, kindly subscribe the channel Be Chemist if you want to stay tuned and have not subscribed the channel till yet. Well, अब fourth वाला rule है to write the chemical formula. If valences are same, they are offset and not written in the chemical formula. अब थर्ड रूल मेरा क्या था कि जब मेरे पास कोई वैलेंसी होती है, मैं उसको क्या करता हूँ, उसको दूसरे आयन के राइट लोअर कॉर्नर पर ले आता हूँ, +1 और -1, ऐसा ही है। अब इस रूल में हमें पता चल जाएगा, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर मिल जाएगा कि जब दोनों वैलेंसीज सेम हैं तो वो क्या करती हैं, ऑफसेट हो जाती हैं और उन्हें हम केमिकल फॉर्मूला के अंदर नहीं लिखते। यही रीजन है कि प्रीवियस रूल को एक्सप्लेन करते हुए मैंने सोडियम क्लोराइड के साथ वैलेंसी नहीं थी लिखी। यही रीजन है कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड जो है Ca2+, ऑक्सीजन 2-, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, Ca-2 ऑक्सीजन +2, दोनों वैलेंसी सेम है, ऑफसेट हो गई और उन्हें हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला के अंदर नहीं लिखा। फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी पोटेशियम क्लोराइड की, दी पोटेशियम +1 क्लोरीन -1, वो इधर आ गया, वो इधर आ गया, क्रॉस एक्सचेंज मेथड, तो K-1 Cl +1, -1 को ऑफसेट कर देगा, तो हमारे पास KCl बना। ठीक हो गया। इट मीन्स के अगर हमारे पास किसी भी
सिंबल के वैलेंसीज जो हैं वो सेम है while writing the chemical formula of the compound, then the valences will offset to one another and not be written in the chemical formula. Is it clear students? लेकिन जब मैं डिस्कस कर रहा था कैल्शियम क्लोराइड को Ca+2 Cl-1, इसको मैं इधर लाया, इसको मैं इधर लाया, Ca+1 Ca-1 तो अब माइनस साइन तो हम लोग लिखते नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 इसी तरह लिखूंगा। अब ये मैंने क्या किया, जब मैंने क्रॉस एक्सचेंज मेथड को लिख दिया, कैल्शियम की पॉजिटिव वाली वैलेंसी मैंने क्लोरीन को दे दी, क्लोरीन की नेगेटिव वाली वैलेंसी मैंने कैल्शियम को दे दी। जहां तक तो हमने प्रीवियस रूल्स को फॉलो किया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग वैलेंसीज को लोअर राइट कॉर्नर पे लिखते हैं तो हम लोग साइंस नहीं लिखते, ना तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, ना मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, ऐसे ही है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज, ये दोनों वैलेंसीज जो है वो सेम नहीं थी, 1 और 2 वो एज इट इज ही लिखी रहेंगी, लेकिन हम 1 नहीं लिखते, इसीलिए फॉर्मूला बनेगा CaCl2। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो Mg का वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, Cl की है -1, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया क्रॉस एक्सचेंज मेथड के मुताबिक, Mg -1 Cl+2। सबसे पहले हम लोग जब लोअर राइट कॉर्नर पे लाएंगे हम लोग सिंबल्स नहीं लिखते, हम लोग साइंस नहीं लिखते, नहीं लिखे, साइंस को मैंने रिमूव कर दिया। फिर मेरे पास था 1 भी हम नहीं लिखते, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgCl2। हमारा फोर्थ रूल क्या था कि अगर वैलेंसीज सेम है तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगी, अगर वैलेंसीज सेम नहीं है तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ एज इट इज ही लिखी रहेंगी क्रॉस एक्सचेंज मेथड के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस का रिव्यू ले लें। हमने फर्स्ट वाला रूल क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने जब भी केमिकल फॉर्मूला को लिखना है तो केमिकल कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके सिंबल्स को हम लोगों ने साइड बाय साइड लिखना है, इस तरह से कि पॉजिटिव को पहले लिखना है और नेगेटिव को बाद में लिखना है। हर जगह मैंने ऐसे ही किया। दूसरी बात, जब भी हम लोगों ने वैलेंसीज को लिखना है आयंस की, हमेशा हम लोगों ने राइट टॉप कॉर्नर पर लिखना है। ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड से पहले कि जब भी वैलेंसीज लिखी हैं हमेशा हम लोगों ने राइट टॉप कॉर्नर्स के ऊपर ही लिखी हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड रूल क्या था कि जब हम लोगों ने देखना है कि वैलेंसीज हम लोगों ने लिखनी है, हम लोगों ने वैलेंसीज को उठाकर दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर पर ले आना है। लेकिन जब हम लोगों ने उसको लोअर राइट कॉर्नर पर लेकर आना है तो हम लोगों ने उसके साथ साइंस नहीं लिखने, जिससे हम लोग को डिडक्टिव एक फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा। फोर्थ रूल क्या था कि अगर हमारे पास वैलेंसीज सेम आ रही हैं तो उन्हें हम लोग ऑफसेट कर देंगे, लेकिन अगर वैलेंसीज सेम नहीं आ रही तो वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड पे जहाँ पे लिखी जाती हैं वो वहीं पे लिखी रहेंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद है हमारा लास्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला का लास्ट रूल। केमिकल फार्मूला का लास्ट रूल जो है वो रिलेटेड है रेडिकल के साथ। अब रेडिकल आप लोग पढ़ के आए हो वैलेंसी वाले टॉपिक के अंदर कि जो चार्ज बेयरिंग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। अगर आप अपने वैलेंसीज वाले टेबल के अंदर देखें तो आप लोगों को कुछ रेडिकल्स लिखे हुए मिलेंगे, जैसे SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट रेडिकल हो गया, ठीक हो गया। PO4 3 नेगेटिव, जो PO4 3 नेगेटिव है वो फॉस्फेट रेडिकल हो गया। मैं डिस्कस कर रहा था कि हम लोगों ने वैलेंसीज वाला जो टॉपिक था, कुछ टेबल्स हम लोगों ने देखे थे। अगर आप उस टेबल के ऊपर गौर करें तो उन्होंने हेडिंग्स में एलिमेंट्स / रेडिकल दिखाए हैं। तो उस टेबल के नीचे अमोनियम रेडिकल, फिर हाइड्रोजोनियम या हाइड्रोनियम आयन,
ऐसे एलिमेंट्स और एटम्स का जो है वो ग्रुप दिखाया हुआ है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। तो एटम का ग्रुप, उसके ऊपर कोई चार्ज हो, उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेडिकल, गिव एग्जांपल। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम नेट चार्ज, देखिए इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर है, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये सल्फर और ऑक्सीजन 2 एटम्स का ग्रुप है, तो इसको हम लोग रेडिकल कहेंगे। ये सारी रेडिकल की एग्जांपल्स हैं। तो जब हम लोगों ने ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करना है जिसके अंदर हमारे पास रेडिकल मिल रहा है, लाइक एल्यूमिनियम मिल रहा है सल्फेट रेडिकल के साथ, तो हम लोग क्रॉस एक्सचेंज मेथड को ही फॉलो करेंगे। ऐसे ये आ जाएगा इधर, यानी कि ये हो जाएगा Al2, साइन हम नहीं लिखते, और SO4 3, लेकिन जो रेडिकल होगा उसको हम लोग पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये वर्ड है पैरेंथेसिस। मैं इसको रिपीट कर दूं कि जब भी कोई भी एलिमेंट या एटम हमारे रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों ने देखना है जो कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल हमारे ही रूल्स को फॉलो करेगा। हमारा रूल क्या था कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड अप्लाई होगा, इसकी वैलेंसी इधर आ गई और P4 की वैलेंसी इधर आ गई। साइंस हम लोगों ने नहीं लिखे, लेकिन हम रेडिकल को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? 5 रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ऑलमोस्ट एक्साइटिंग और थ्रिलिंग क्वेश्चन है। It is one of the very important long question, how to write a chemical formula with respect to the board point of view। ये तो रूल्स थे, ठीक है। उसके साथ अगर आप लोग देखें तो एक फ्लावर बना हुआ है ऐसे, उसको आप लोगों ने पॉइंट्स में लिखना है सिग्निफिकेंस की हेडिंग देके। अगर तो सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन आए कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, तो हम लोग फ्लावर लिखेंगे। फ्लावर ड्रा नहीं करना, आप लोगों ने उसको पॉइंट्स में लिख लेना है। लेट मी एलैबोरेट इट। सो स्टूडेंट्स, वो जो फ्लावर बना हुआ है आप लोगों की बुक के ऊपर, वो सिग्निफिकेंस है। अब स्टार्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, लाइक मैंने एक फॉर्मूला लिखा, केमिकल फॉर्मूला H2O, और एक तरफ मैंने लिख दिया NaCl। ठीक हो गया। मुझे देखते ही पता चल गया ये क्या है, वाटर। देखते ही पता चल गया ये क्या है, सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट। इट मींस के केमिकल फॉर्मूला जो है वो हमें उस सब्सटेंस का डायरेक्ट नाम भी बता देता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक रूल लिखा, उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। जब मैंने केमिकल फॉर्मूला को देखा तो मुझे पता चल गया इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कि जब भी हम लोग केमिकल फॉर्मूला को देखेंगे तो हमें उस कंपाउंड के कंपोनेंट्स का नाम भी पता चल जाएगा। लाइक सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम और क्लोरीन मिलके बना रहे हैं, मुझे ये भी पता चल गया। उसके बाद इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। जब हम लोग केमिकल फॉर्म, मैंने इक्वेशन लिखी थी 2H2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2H2O, ये और ये, यहाँ पे क्या था 1। इसका मतलब ये है कि जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम मोल्स के नंबर कहते हैं कि 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल है ऑक्सीजन का, मिलते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स बनते हैं वाटर के। ठीक हो गया। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला यानी कि सिंबॉलिकली लिखते हैं तो हम लोगों को उस कंपोनेंट्स और जो चीज़ बन रही होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, मॉलिक्यूल। हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो टोटली रिप्रेजेंटेटिव होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, और जो फॉर्मूला कंपाउंड आयंस के मिलने से बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फॉर्मूला यूनिट। इनकी वैलेंसी सेम थी, ठीक है, ये ऑफसेट हो गए, इक्वल आयंस थे, हम लोग को पता चल गया कि ये है फॉर्मूला यूनिट।
उसके बाद एक और सिग्निफिकेंस है कि हम लोगों को फॉर्मूला की मदद से कंपाउंड्स के मास को ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक 2H2O, ऐसे ही है, ठीक है, जो हमारे पास बना। इसको मैं कंसीडर नहीं करता जब हम लोगों ने मास फाइंड करना है। हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ऑक्सीजन का 16। ये पीरियोडिक टेबल आप लोगों के बुक पेज नंबर 48 के हाइड्रोजन के नीचे लिखा होगा 1.008, ऑक्सीजन के नीचे लिखा होगा 16 या 15.99। जब मैंने इनको कैलकुलेट किया तो मेरे पास वाटर का मास आया 18 ग्राम्स। सोडियम क्लोराइड का देखें तो सोडियम का होगा 23, क्लोरीन का होगा 35.5। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो मास आता है वो आता है 58.5। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला और उसकी सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स, मैंने इसको डिटेल्ड इलैबोरेट कर दिया है। इफ यू ऑल हैव एनी sort of problem you may discuss in the comment box. Let me make you remind once again, kindly subscribe the channel Be Chemist and stay tuned. Thank you so much.